सभी देवताओं को, मुनियों को, सिद्धजनों को, देवगणों को श्री हरि की वह ब्रह्मवाणी ने कहा, धीरता को धारण करिए, हम आपके लिए मनुष्य के तन को धारण करने वाले हैं। दिनकर वंश में अवतार लेने वाला हूँ। कश्यप महाराज और माँ अदिति ने कठोर तप किया है, उनको मैंने पूर्व में ही वर दे रखा है। उनके घर में हम अवतार लेंगे, चारों भाइयों के सहित आएंगे। प्रहलादिनी शक्ति आएंगी मेरे साथ में। दशरथ कौशल्या के रूप में वह प्रगटेंगे। अवधपुरी में हमारा अवतार होगा, आप सब निर्भय रहिए। ऐसा कहकर वह ब्रह्मवाणी अंतर ध्यान हो गई। और जब ब्रह्मवाणी अंतर ध्यान हो गई तो सब देवता जान लगे। अब ब्रह्मा जी ने बुलाया, भैया इधर आओ। कहाँ जा रहे हैं? कहे ब्रह्मा जी अब प्रभु आने वाले, अब हमारा काका हम भी चले। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा भाई, अगर प्रभु आएंगे तो सब प्रभु करेंगे तो तुम का समोसा खाओगे, तुम कुछ नहीं करोगे। देवताओं ने कहा, प्रभु ब्रह्मा जी बताइए हम क्या करें? कहीं आप भी अवतार लीजिए। देवताओं ने पूछा, क्या अवतार लें? कहे, बानर भालू बनिए। हैं? देवता कहे, अब देव योनि छोड़कर ये बानर भालू बनना पड़ेगा और क्या? तो देवताओं ने पूछा, अच्छा बाबा ब्रह्मा जी, शंकर जी क्या बनेंगे? तो शंकर जी ने कहा, भैया हम बानर बनेंगे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप जगवंदन। शंकर स्वयं नहीं, शंकर स्वयं। कोई कई लोग कहते हैं कि एकादश रुद्र है हनुमान जी। क्या कहते? एकादश रुद्र हैं। दशों रुद्रों के समन्वित स्वरूप हैं श्री हनुमान जी महाराज। एकादश रुद्र नहीं है, 10 रुद्र मिले तब हनुमान जी महाराज बने। हाँ, एकादश रुद्र नहीं है, स्वयं शंकर है। अच्छा, तो बाबा बानर बनेंगे तो ब्रह्मा जी आप क्या बनेंगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा, हम भालू बनेंगे, जामवंत के रूप में प्रकटे हैं। सब देवता अपने अपने धाम को गए हैं। समय पाने पर सब ने जो जिसके लिए उचित था, सब ने अपने अपने रूप आधार पर अवतार लिए प्रकट गए। शिव जी कहते हैं, देवी विरह रची पूर्ण चरित्र मैंने आपको गाकर सुनाया है। अब जो बीच में रख रखा है उसको सुन लगिए, उसके बारे में भी जान लीजिए। हमारे बाबा माँ पार्वती को ले गए हैं श्री अयोध्या धाम। बोलिए अयोध्या धाम की जय। कौन कौन गया है? अरे आप लोग काहे नहीं गए? जाइए जाइए अयोध्या जी, सज्जू स्नान करिए, कनक बिहारी का दर्शन करिए। है अब तो राम मंदिर भी बन गया साहब। है अब तो जाइए, राम जन्मभूमि का दर्शन करिए। है मस्तकपुरी है अयोध्या, श्रेष्ठ पुरी है अयोध्या साहब। अवध मोह का, काम का, क्रोध का जहां का आकर वध हो जाता है वो है अवध। देखिए स्वामी राजेश्वर नंद जी ने क्या लिखा है, कितनी प्यारी है ये अयोध्या। ये थोड़ा सा सुन ले। सारे स्वामी जी कहते हैं, अब तो स्वामी जी साकेत वासी हो गए, लेकिन देखिए उनकी मधुर भजनावली क्या कहती है साहब। स्वामी जी कह पढ़ी अयोध्या कैसी है, देखिए। अरे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा
सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया, मीठी तोतली रसीली प्रभु की वाणी लागे, प्रभु जी वाणी लागे। मोहे मीठो वाणी लागे, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सजोली को पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, सीताराम जी की शोभा सुखदानी लागे, सुखदानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला के, श्री रघुवर राम ललाए। जानकी महल सुच सुंदर शोभा, लक्ष्मण झुके खिला के। यहाँ के कर कर से प्रीत पुरानी लागे, पुरानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, सीताराम जी के प्यारे रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संग मगन मन गली गली में डोले, सीताराम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, सीताराम जी के प्यारे रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। प्रभु पद प्रेम प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को, पीकर श्री हरि रस को। जन राजेश रहे नित निर्भय, फिकर कहो क्या उनको जिनको मात पिता रघुराज सिया महारानी लागे, सिया महारानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बोलिए अयोध्या धाम की जय। अरे अवधपुरी रघु कुल मनी राव
वेद विदित अवधपुरी में धर्मवान चक्रवर्ती सम्राट, वेदों में जिनकी प्रशंसा है, प्रभाव का वर्णन है, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ राज्य करते हैं। धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं महाराज, गुण के खजाना हैं, ज्ञानी हैं महाराज, हृदय में भक्ति का वास है और बुद्धि में स्वयं राम जी का वास है। पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली 3 देवियां हैं। बड़ी माँ का नाम है कौशल्या, मझली माँ का नाम है कैकई और छोटी माँ का नाम है सुमित्रा। खूब आनंद है जीवन में। जीवन चल रहा है आनंद से, लेकिन एक दिन एक बार पति मन माही भय गलानी महाराज को अपनी प्रजा पुत्र के समान प्रिय थी, इसलिए महाराज को ये याद ही नहीं रहा कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। अपनी प्रजा को ही पुत्र मानते थे। यद्यपि पुत्री थी मां शांता, लेकिन पुत्र नहीं। लेकिन बात ये आई, एक ही बार महाराज को क्यों गलानी हुई? अरे इसके पहले क्यों नहीं गलानी हुई? एक ही बार क्यों हुई? जब पुत्र नहीं है तो कई बार सोच सकते, बताओ पुत्र नहीं पुत्र नहीं, लेकिन मानस तो कहती है एक बार पति मन माही। ये कथा मानस में तो नहीं है, लेकिन संतों के श्रीमुख से मैंने सुना है, मैं आपको सुना देता हूं। एक बार वशिष्ठ मुनि से मां अरुंधति ने कहा, महाराज आप रघुकुल के प्रौधा हैं, उपरोहित हैं, रघुकुल का कल्याण करने के लिए आपको नीति बनाते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको रघुवंश की चिंता नहीं है। वशिष्ठ मुनि ने कहा, देवी कैसी बात करती हो, ऐसा आपने क्यों कहा? कहा, महाराज यदि आपको चिंता होती तो आप इस बात को जानते हैं कि महाराज की कोई पुत्र नहीं है, और जब पुत्र नहीं है तो ये रघुवंश आगे चलेगा कैसे? आप कोई यत्न क्यों नहीं करते, उद्यम क्यों नहीं करते? वशिष्ठ मुनि ने कहा, देवी क्या बताऊं, चिंता तो मुझे भी है, लेकिन महाराज जब तक लालसा प्रकट नहीं करेंगे पुत्र की, मैं पुत्र लाऊंगा कहां से? अरे महाराज को इच्छा प्रकट करनी पड़ेगी ना कि गुरुजी हमका पुत्र चाहिए। महाराज मुझसे कभी कहते ही नहीं है, और जब तक महाराज लालसा प्रकट नहीं करेंगे पुत्र कैसे संभव? देवी अरुंधति मां ने कहा, ठीक। अरुंधति मां ने युक्ति बनाई और अपना छोटा सा बालक लेकर पहुंच गई राजमहल। मां अरुंधति का गुरु माता का खूब स्वागत सत्कार महाराज ने महारानियों के सहित किया, सुंदर आसन पर बिठाया और स्वयं विशेष राजकार्य को संपन्न करने लगे। जैसे ही महाराज मंत्रियों के साथ मंत्रणा करने लगे, मां अरुंधति ने क्या किया, वो छोटा सा अपना बालक उसके चोटी काट दी। और चोटी जैसे बच्चा का कटी तो बच्चा चिल्लाने लगा, रोने लगा। अब महाराज का एक बार ध्यान गया बच्चे की ओर। महाराज ने सोचा सहज ही बच्चे रोते हैं, सहज ही है। फिर 10 मिनट बाद काट दी चोटी, फिर गुरुपुत्र रोने लगा। 2-3 बार किया तो महाराज को रहा नहीं गया। पूछा, गुरु माता ये गुरुपुत्र मेरा, ये गुरु भाई मेरा किस कारण से रुदन कर रहा? कहा, नहीं महाराज बच्चा ही तो रहता, आप काम करिए अपना। महाराज फिर काम करने लगे। फिर अरुंधति मां ने 2-3 बार चोटी काट दी। अब महाराज को नहीं रहा गया। कहा, मां सहज रूप से रुदन नहीं कर रहा ये बालक, ये मेरा गुरु भाई सहज रूप से रुदन नहीं कर रहा, कोई ना कोई तो कारण है। अरुंधति मां ने कहा, महाराज क्या बताऊं, ये मेरे कान में बार बार कह रहा है कि माई हमारे बाप की उपरोहित तो चल गई, अब हमारा क्या होगा? हमारे बाप तो दशरथ जी के उपरोहित हैं, हम किसके उपरोहित बनेंगे? इनके तो कोई पुत्र ही नहीं।
अरे महाराज को तब आया, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाहि। मेरे कोई पुत्र नहीं, ऐसा जानकर तुरंत पहुंचे हैं गुरु शरण में। गुरुदेव ने कहा राजन चिंता न करिए। महाराज ने राज परिवार का सुख सुनाया, प्रजा का सुख सुनाया, जीवन में जो दुख था उसको भी सुनाया। वशिष्ठ जी ने कहा राजन हम आपकी ही प्रतीक्षा में थे, हमने सारी युक्ति बना रखी है, अब श्रृंगी ऋषि को निमंत्रण भेजा जाए, हम पुत्र कामेष्टि यज्ञ को संपन्न कराएंगे और राजन आपके एक नहीं 4 पुत्र होंगे, त्रिभुवन में विदित होंगे, अद्भुत प्रभाव होगा उनका पुत्र का। आप यज्ञ की तैयारियों को प्रारंभ करिए। अरे साहब इधर चक्रवर्ती जी आए हैं, यज्ञ की तैयारी प्रारंभ हो गई है। उधर श्रृंगी ऋषि को बुलावा भेजा गया है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आहुति देने, प्रकटे अग्नि जरु कर देने, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा। यह विवाटी, यह है विवाटी, यह विवाटी, यह है विवाटी, देहु ने बजाई, यथा जोग देहि आगे बनाई, यथा लोके देहि आगे बनाई, यथा लोके देहि आगे बनाई। पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। यजमान है दशरथ जी अर्धांगिनियों के सहित बैठ गए, लेकिन यजमान ने आहुति नहीं दी। आहुति किसने दी? भक्ति सहित मुनि आहुति दी इस प्रसंग में एक बात निवेदित कर दूं, माताओं को सांकल्य से हवन नहीं करना चाहिए। माताओं को घी का हवन करना चाहिए पति जी के साथ, सांकल्य का हवन नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता पुत्र और पति की बलि मानी जाती है, घी का हवन देना चाहिए। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने। अग्नि नारायण प्रकट हुए, एक पायस तस्मय का कटोरा लेकर प्रकटे और वशिष्ठ जी को दिया। कहा महाराज जिस निमित्त आपने यह यज्ञ संपन्न किया है उस निमित्तार्थ हम प्रसन्न हैं, यह उसका फल है, आप लीजिए। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को दिया। कहा राजन यथा योग्य भाग बनाकर रानी को पवाइए। पूरे भाग का आधा भाग हुआ है माँ कौशल्या को प्राप्त हुआ है, आधे भाग का आधा भाग हुआ है माँ कैकेयी को प्राप्त हुआ। शेष भाग के 2 भाग किए गए भाग को, एक भाग माँ कौशल्या, एक भाग माँ कैकेयी ने, दोनों माँओं ने मिलकर माँ सुमित्रा को दिया। तीनों मैयाओं ने प्रसाद को पाया। प्रसाद को पाते ही मेरे ठाकुर जी अंक में आ गए हैं साहब। और जैसे प्रभु मेरे माँ के अंकों में आए, जा दिन ते हरि घर भई आए। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। आहा साहब आनंद सुख वर्धन होने लगा है। धीरे 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 समय बीतता चला गया। 1 महीना बीता, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना बीता। मणि पर्वत मणियों से आच्छादित हो गया। सरजू जी की धार में अमृत की धार बहने लगी। सुंदरता अवध की नित्य नितन बढ़ने लगी साहब। अष्टम माह पूर्ण हुआ है, अब नवा माह लग गया है। धीरे 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 दिन बीतते गए हैं साहब।
दिन बीतने लगे हैं। आज 9वां महीने की 9वीं तिथि आ गई, चैत्र की 9वीं तिथि आ गई है। सुबह का 7 बज गया है, फिर 8 बजा, फिर 9 बजा, फिर 10 बजा, फिर 11 बजा, फिर 11:30 बजा, फिर 11:45 हुआ, फिर 11:50 हुआ, फिर 11:55 हुआ। अब भाई 11:56 हो गया। देवताओं ने जाना अभिजीत मुहूर्त आने वाला है, परमात्मा अभिजीत मुहूर्त में प्रकट होने वाले हैं। ऐसा जानकर सभी देवताएं परमात्मा की स्तुति करने लगे, सब भगवान को पुकारने लगे। आइए हम आप भी थोड़ा भगवान को पुकार लें ताकि भगवान हमारे आपके बीच में अवतरित हो जाएं। सब कहते हैं आओ आओ मेरे रघुनाथ आ जाओ, 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 आ जाओ मुझे दरस दिखा जाओ, आ जाओ आ जाओ मुझे दरस दिखा जाओ, आ जाओ आ जाओ मेरे दिल में समा जाओ, आ जाओ आ जाओ मेरे दिल में समा जाओ, आओ आओ मेरे रघुनाथ आ जाओ, आओ आओ मेरे रघुनाथ आ जाओ, आ जाओ मुझे अपना बना जाओ, आ जाओ आ जाओ मुझे अपना बना जाओ, आ जाओ मेरे दिल में समा जाओ, आ जाओ मेरे दिल में समा जाओ, आओ आओ मेरे रघुनाथ आ 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 जाओ, मेरे रघुनाथ आ जाओ, मेरे रघुनाथ आ जाओ। देवताओं ने स्तुति की है साहब। और धीरे 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 11:57 हुआ है, 11:58 हुआ है, 11:59 हुआ है, 12 बजने वाले हैं। अब जुइत मुहूर्त लगने वाला है। जैसे ही 12 बजे संतों ने उद्घोषणा की है, अति दुष्टन मारो भगत उबारो, धार्यो कोटि मुनिन संता, सब सृष्टि गवारो, जग विस्तारो, पूजत जाय संता। संतन हित लागी जन अनुरागी, जाको पायो नहीं अंता, निज जन कारी असुर निदार, भयो प्रगट श्री भगवंता, भयो प्रगट श्री भगवंता, हाँ भयो प्रगट श्री भगवंता। ठीक 12 बजे माँ कौशल्या के कक्ष में दिव्य प्रकाश पुंज के रूप में मेरे परमात्मा प्रगटे। शिव जी ने माँ कौशल्या से कहा, देवी ये देखिए देखिए। सभी शिव जी माँ पार्वती के सहित स्तुति करने लगे। आइए हम भी भगवान की स्तुति करने का जगाइए। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी,
निज आयुधि भुज चारि भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु धरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करौ अनंता माया गुण ज्ञान तीर्थ अमाना वेद पुराण अनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावै सुख संता सो महित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम अति वेद कहे मम पुरी सोवासी यह उपहासी सुनत तीर मति ते न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन्हे चहे कही कथा सुभाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुते प्रेम लहे माता पुन बोली सुमति डोली तजबु ताते रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परमे सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावई हरिपद पावई देना परहि भव तूपा यह चरित जे गावई हरिपद पावई देना परहि भव तूपा अब देना परहि भव तूपा अब देना परहि भव विप्रधेनु सुर संते हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल भगवान दिव्य प्रकाश पुंज के रूप में प्रगटे चतुर्भुज रूप में आ गए भगवान। माँ ने देखा, कहा प्रभु मैंने ऐसा तो आपको मांगा नहीं था। तब प्रभु ने कहा माँ कैसे मांगा था? कहा बालक हो जाइए। भगवान बालक हो गए। कहा अब अपने आने का संदेशा तो जनाइए। तो प्रभु ने पूछा माँ कैसे जनाऊं? माँ ने कहा, कौशल्या माँ ने कि प्रभु रोइए। तब प्रभु कहे रोइए? माई हम जिंदगी में कभी नहीं रोए। तो कहे कभी नहीं रोए तो अभी तो रोना पड़ेगा। तब भगवान हमारे जैसे बच्चे आजकल रोते हैं ना, वैसे नहीं रोए। भगवान मधुर रोए है। कहाँ बच्चे के रोने की आवाज गई है। कहाँ
सुन शिशुरुदन परम प्रिय बानी, सुन शिशुरुदन परम प्रिय बानी, समा ब्रह्मचली आई सबरानी, क्षमा ब्रह्मचली आई सबरानी। दासी आनंद मंगाने लगी हैं। अरे इधर दशरथ जी के कानों में आवाज गई, दशरथ पुत्र। देखो बच्चा जब जन्म लेता है ना तो माँ को तो नहीं पता चलता है, लेकिन बाप जब देखता है पुत्र को या उसकी आवाज आए तो देखो साहब गदगद हो जाता है। चक्रवर्ती जी देखिए क्या साहब है, ए जी दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, जन्म सुनी हो ललना मानहु ब्रह्मानंदे समाना, जन्म सुनी हो ललना मानहु ब्रह्मानंदे समाना, जन्म सुनी हो। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, मन पुलक शरीर ललना चाहत उठन अरन मते धीरा, जन्म सुनी हो ललना चाहत उठन करते मते धीरा, जन्म सुनी हो। जाकर नाम सुनत शुभ होई, सुनत शुभ हो ललना मोरे गृह आवा प्रभु सोई, जन्म सुनी हो ललना मोरे गृह आवा प्रभु सोगे जन्म सुनी हो। परमानंद पूरी मन राजा, पूरी मन हो ललना का बुराई बजा, राजा जन्म सुनी हो। ललना का बुलाए बजाबहु बाजा, जन्म सुनी हो। ललना का बुलाए बजाबहु बाजा, जन्म सुनी हो। ललना का बुलाए बजाबहु बाजा, जन्म सुनी हो। आहा हा 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 हा। अवधेश ने कहा बाजा वालों को बुलाइए, बाजा वालों को बुलाइए, बाजा वालों को बुलाइए। बाजा वाले आ गए हैं, साहब गाने लगे, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। जय जय महाराज जी की जय,
तीनों पाल की। हाथी घोड़ा कौन को तीनों पाल की, कौन को तीनों हाथी घोड़ा कौन को तीनों पाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल 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 की। छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। शूरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। शूरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। अवध में आनंद भयो जय जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। जय जय महाराज जुकी जय जय जगपाल की। जय जय महाराज जू की जय जय जगपाल की। जय जय महाराज जुकी जय जय जगपाल। जय जय महाराज जू की जय जय जगपाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। 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 अवध के दुलारे सब संतन के प्यारे। अवध के दुलारे सब संतन के प्यारे। अवध के दुलारे सब भगतन के प्यारे। अवध के दुलारे सब भक्तन के प्यारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। भक्तन पर भीड़ पड़ी स्वयं ही पधारे। 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 संतन की रक्षा की असुरन संगारे। संतन की रक्षा के असुरन संहारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। 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 बोलिए रघुवर राम लला सरकार की जय हो। राम लला सरकार की जय हो। राम जन्म की बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो। चक्रवर्ती जी ने दिव्य आनंद मनाया है। गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए हैं। चक्रवर्ती जी में कहा, गुरुजी 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 मेरे घर लाला आ गए, लाला आ गए, लाला आ गए। चक्रवर्ती जी की बात सुनकर गुरुदेव वशिष्ठ पहुँचे हैं राजमहल परिसर में। बालक को दिव्य स्नान कराया गया है, नवीन वस्त्र पहनाए गए हैं। नंदी मुकादि श्राद्ध कर्म जातक कर्म को संपन्न कराकर, स्नान ध्यान कराकर, नवीन वस्त्र अलंकार से आभूषण कराकर, पय पान कराकर माने पल्ला में सुला दिया है। ठाकुर जी को आनंद मनने लगा है साहब, खूब आनंद बढ़ रहा है। अब आगे कल की कथा में हम आप भगवान की पावन बाल लीला की कथा, धनुष भंजन की कथा, और ठाकुर जी ने चाहा तो श्री सीताराम विवाह महोत्सव की भी कथा हम आपको सुना देंगे, जैसे ठाकुर की इच्छा होगी। इन प्रसंगों का वर्णन हम आप सब कल करेंगे और परसों कथा की पूर्णाहुति है। जैसा हाँ, कथा का समय भैया 2 ही बजे से है, कल का नहीं परसों का भी। कथा का समय 2 ही बजे से है ना, क्योंकि
इधर प्रसंग लंबे होते हैं तो थोड़ा समय भी लगता है उत्सवों में, इसलिए 2 बजे से आप लोग आइए। चलते चलाते 2 मिनट के लिए परमात्मा का नाम गा लें। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के राम जी हमारे हैं। कथा विसर्जन आज कब शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण, सियावर रामचंद्र पति जय, रमापति हनुमादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। शीश पर पीठ मुकुट सोहे सोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे मन मोहे, लखन सेवा बलिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। कपोलन पैल के ढलके ढलके, हसन पे बिजली सी चमके चमके, रेख कजरार नैनन की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। धन्य सरयू निर्मल नीरा नीरा, भरत रिपु दलन महावीरा महावीरा, चरण सेवा बलिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। जिए जुगे श्यामलता जोड़ी जोड़ी, भजोरे मने सब माया तोड़ी तोड़ी, दरस हित युगल बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की, लखन सिया जनक दुलारी की, लखन सिया जनक दुलारी।